हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में। आज मैं आपको क्लास 10th का एसएसटी वीवीआई प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं, जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे आसान भाषा में आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत के नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है एवं कोई भी धर्म का परिवर्तन कर सकता है। देखिए क्या कहना चाहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत के नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है एवं कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकता है। यही आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। आप लोग फेयर करते चलिएगा। सबसे आसान भाषा में आपको प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लैंगिक विभेद क्या है। वीवीआई प्रश्न है लैंगिक विभेद क्या है। तो क्या कहता है आंसर कि लिंग के आधार पर होने वाले विभेद को लैंगिक विभेद कहते हैं। क्या कहते हैं कि लिंग के आधार पर होने वाले विभेद को क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग के आधार पर हमारे समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो पुरुष और एक स्त्री। आप लोग तो जानते हो कि हमारे समाज को दो वर्ग में बांटा गया है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक है। तो यही कहना चाहता है कि लिंग के आधार पर होने वाले विभेद को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग के आधार पर हमारे समाज को दो वर्ग में बांटा गया है, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न, सब बुक से चुना हुआ प्रश्न है। लैंगिक असमानता क्या है। प्रश्न क्या कर रहा है कि लैंगिक असमानता क्या है। इसका आंसर क्या कर रहा है, लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं कि लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। फिर से एक बार कि लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। याद हो गया होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न है। सबसे आसान विधि में मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान भाषा में, डायरेक्ट आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रूण हत्या क्या है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भ्रूण हत्या क्या है। समझिएगा बढ़िया से, अच्छे से। जब कोख में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। जब कोख में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है उसे ही कहते हैं भ्रूण हत्या। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको याद होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं प्रश्न को। आप लोग फेयर करते चलिएगा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। तो हमें जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत के नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है एवं कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है क्योंकि हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं एवं कोई भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, सिर्फ भारत में ही लागू है। और अगला प्रश्न क्या कहता है, लैंगिक विभेद क्या है। तो आंसर कहता है कि लिंग के आधार पर होने वाले विभेद को क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग के आधार पर हमारे समाज को दो वर्ग में बांटा गया है, पहला स्त्री दूसरा पुरुष, ठीक है। अब अगले प्रश्न, लैंगिक असमानता क्या है। तो लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, भ्रूण हत्या। जब कोख में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या।
जब कोख में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले उसकी हत्या कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त के बाद भेजिएगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आपको 400 प्लस नंबर लाना है। मैं एसएसटी में वादा करता हूँ कि आपको 90 प्लस मार्क्स आएगा। मैं जो प्रश्न बताऊँगा सिर्फ वही पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।